राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की ना। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की ना। यहाँ बात तो साधारण सी लगती है कि ये पंक्ति राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की नहीं, लेकिन बात बड़ी गहरी है। ये राजीव लोचन शब्द है ना, बड़ा प्यारा है और मन कहता है उस पर कभी चर्चा करूं मैं खुल करके। थोड़ी सी संकेत करता हूं आज मैं आपको। राजीव लोचन राम चले, काफी समय पहले आगरा में एक कथा हुई थी ताजमहल के पास। वहां मेरे पास एक प्रश्न आया था, ये निर्विकारी दृष्टि क्या है? निर्विकारी दृष्टि। उस समय मैंने इसका उत्तर नहीं दिया था, मेरी समझ में सही सही बैठा नहीं था, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। उस प्रश्न का उत्तर अब कुछ दिनों से मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। कथा चली थी दृष्टि पर। निर्विकारी दृष्टि क्या होती है? अक्सर करके 98% जो दृष्टियां हैं वो विकारी रहती हैं। आंखें हैं ना, आंखें, किसी किसी बिरले की आंखें निर्विकारी होती हैं। किसी की आंख ममता से सनी है, किसी की आंखें द्वेष से सनी है, किसी की आंखें काम से सनी है, किसी की आंखें आसक्ति से सनी है, किसी की आंखों में लोभ छलकता है। बात समझ में तो आ रही है ना? नहीं आ रही? ये सब आंखों में बसे हैं और आंखों का ये चश्मा है। हमारी दृष्टि के ऊपर जो चश्मा लगा होगा, चश्मा का मतलब कोई ऐनक नहीं, अंदर एक भाव है ये, और इस भाव से सनी हुई दृष्टि निकलती है हमारी। काम से सनी, लोभ से सनी, आसक्ति से सनी, ममता से सनी। इसलिए हम वह नहीं देख पाते ओरिजिनल में जैसा संसार है, जैसी बात है। थोड़ा और सरल करूं। कोई पंचायत कहीं हुई और उसमें पंच चुने गए। यदि पंचों की आंख में किसी के प्रति भी राग, द्वेष, ममता रही तो फैसला तो वो कर देंगे पर न्याय नहीं कर पाएंगे। फैसला तो कर देंगे लेकिन न्याय नहीं कर पाएंगे। जब राम जी का वनवास हुआ उससे पहले वशिष्ठ जी की जो दृष्टि है ना, वो निर्विकार दृष्टि है। लेकिन चित्रकूट पर पहुंचते 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 वशिष्ठ की दृष्टि में विकार पैदा हो गया। और जब पंचायत हुई चित्रकूट पर, उस पंचायत में वशिष्ठ जी को जब कहा गया कि आप इसके निर्णायक बन जाएं, उन्होंने खुल करके मना कर दिया। मुझसे कोई इस समय न्याय की आशा मत करना, तुम कहोगे तो फैसला तो कर दूंगा, पर बाद में ये मत कहना कि फैसला गलत हो गया। किसी ने कहा कि आप जैसा वशिष्ठ जैसा महापुरुष, महात्मा, ऋषि, ब्रह्मा का पुत्र, चारों वेदों का ज्ञाता, वो अन्याय कैसे कर सकता है? बोले बिल्कुल, इस समय तुम मुझसे निर्णय मांगोगे तो फैसला तो हो सकता है, लेकिन ये मत समझना कि सही होगा। बोले क्यों? इस समय मेरी दृष्टि में विकार पैदा हो गया है।
लोगों ने पूछा कि आपकी दृष्टि में विकार? बोले हाँ। क्या विकार पैदा हो गया? तब उन्होंने बताया, भरत भगति वश भई मति मोरी। मेरी जो दृष्टि है ना, उसमें आसक्ति घुस गई है। भरत के प्रति मेरी ममता हो गई है और मेरी दृष्टि ममता युक्त है। इस समय यदि कोई फैसला कराना चाहेगा तो चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मेरा फैसला भरत की तरफ चला जाएगा और वो फैसला चाहे गलत हो या सही, वो निर्णय नहीं माने। न्याय अन्याय नहीं देखती ममता। ममता पाप पुण्य नहीं देखती। यदि राम की दृष्टि में विकार आ गया होता, एक शब्द का अर्थ कर रहा हूं मैं, राजीव लोचन राम चले। राजीव लोचन का मतलब होता कमल जैसे आंखों वाले। आंखों की आकृति कभी कमल जैसी नहीं होती, ये कथा के बाह्य रूप हैं, लेकिन जब उसके अंतर में जाओगे तो आंखों का आकार कमल जैसा तो 7 जन्म में नहीं हो सकता। फिर कमल जैसी आंखें कैसे हो सकती हैं? न तो कमल की पंखड़ी आंख जैसी होती है, न कमल का कलर आंख जैसा होता है, न कलर की बनावट आंख जैसी होती है। फिर कमल जैसी आंख कैसे हो गई? हिरण की आंखों से आदमी की आंखों की उपमा दी जा सकती है, लेकिन कमल जैसी आंख, इसके भाव को समझना है। जैसे कमल पानी में पैदा होता है, लेकिन पानी की क्या मजाल है कि कमल को अपने आप में सान ले, कमल को अपने आप में लिप्त कर ले, कमल को अपने आप में घुला ले, कमल को अपने आप में गला ले। ये पानी की 7 जन्म में भी हिम्मत नहीं है। कमल पानी में रह करके भी पानी से हमेशा निर्लिप्त रहता है, निर्विकार रहता है। राजीव लोचन राम चले, इसका मतलब ये है, हम ऐसा ना समझ रहे कमल जैसी आंख है, कमल जैसी आंख कैसे हो जाएंगे? हम लोग प्रार्थना करेंगे, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कहां से हो गए? हाथ कमल जैसे, पांव कमल जैसे, आंख कमल जैसी ना। कभी इस पर चर्चा करूंगा मैं, अभी तो मैं आपको टेलर दे रहा हूं। कमल जैसे पांव कैसे हो सकते हैं? कमल जैसे हाथ कैसे हो सकते हैं? हाथ अलग है, कमल अलग है, फाउंडेशन ही अलग है, दोनों का फरमा ही अलग है। हाथ कैसे हो सकते हैं कमल जैसे? इसकी गहराई में जाइए।